आन को भी शर्म आ जाती होगी। अल्लाह अकबर। मगर खातूने जन्नत को देखो, नबी की बेटी फातिमा जो तमाम जन्नती औरतों की सरदार है, वही लिबास, छोटे फटे पुराने लिबास पेवंद पे पेवंद लगाकर पहन रही है। एक बार चंद यहूदी औरतों ने देखा कि फातिमा खातूने जन्नत फटे पुराने लिबास में रहती है, क्यों ना हम अपने यहाँ शादियों में उनकी दावत करें और जब फटे पुराने लिबास के साथ फातिमा आए तो हम उसकी मजाक बनाए कि ये नबी की बेटी है जिसके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है। चंद यहूदी औरतें आई मुस्तफा जाने रहमत के पास और आकर कहती है, आप नबी हो, आप पैगंबर हो, मैं आपकी बेटी की दावत के लिए हम लोग हाजिर हुए हैं। हम चाहते ये हैं कि आपकी बेटी फातिमा हमारे यहाँ दावत में आए तो हमारी महफिल में चार चांद लग जाए। अल्लाह अल्लाह। ये बात जब उन यहूदी औरतों ने कहा, नबी मुस्कुराए, यूं मुस्कुराए कि मुस्तफा ने मुस्कुरा कर ये बता दिया, यहूदी औरतों क्या तुम्हारे दिलों की बात मुझसे पोशीदा है? अल्लाह अल्लाह। नबी यूं मुस्कुराए कि मैं तो वो हूं जिससे खुदा की जात ना छुपी तो तुम्हारे दिलों की बात क्या छुप सकती है? मुस्तफा ने बता दिया, औरतों तुमने जो दिल में लेकर आया है वो सब मैं जानता हूं और देख रहा हूं, लेकिन मेरे नबी ने बयान ना किया। मेरे नबी ने फरमाया, ठीक है फातिमा तुम्हारे यहाँ दावत में जरूर आएगी। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने दावत कबूल कर लिया। अब यहूदी औरतों ने इस बात को समझ लिया कि मोहम्मद ने वादा किया है फातिमा जरूर आएगी, फातिमा जरूर आएगी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मोहम्मद जो वादा कर लेते हैं कभी वादा खिलाफी नहीं करते। आज हम अपना जायजा लें, हम अपने अंदर झांक के देखें, सैकड़ों वादे करके हम मुकर जाते हैं और हमें अपने वादे का पासदारी भी नहीं रहता। लेकिन पहले हमारी कौम की मिसालें दी जाती थी कि मुसलमान जो वादा कर लेते हैं कभी बेवफाई नहीं करते, वादा के खिलाफ काम नहीं करते। वो यहूदी औरतें समझ गई फातिमा तो अब आएगी, मुस्तफा ने वादा कर लिया है। अब जब यहूदी औरतें चली गई, इतने में खातून जन्नत आई, आकर कहने लगी, या रसूल अल्लाह आपने इन यहूदी औरतों की दावत क्यों कबूल कर ली? आप जानते हैं कि आपकी बेटी फातिमा के पास अच्छे कपड़े नहीं है, जो फंक्शन में जाने के लायक नहीं है, यही 72 जोड़ 73 पेवंद वाले कपड़े पहनकर मैं अपनी जिंदगी गुजारती हूँ, मेरे पास कोई अच्छा जोड़ा नहीं है। उस महफिल में एक से बढ़कर एक यहूदी औरतें अच्छे अच्छे लिबास में होंगी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे फटे पुराने लिबास की मजाक बने। या रसूल अल्लाह मेरी मजाक बने मुझे गवारा है, मगर उस महफिल में अगर कोई ये कह दे कि नबी की बेटी फातिमा है जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, या रसूल अल्लाह आपकी बेटी फातिमा को ये गवारा नहीं कि मेरी वजह से आपकी जात पर उंगली उठे। अल्लाह अकबर। ए खातूने जन्नत की कनीजों, ए मेरी माँ और बहनों जरा गौर करो खातूने जन्नत के इस किरदार को। खातूने जन्नत अपने इस किरदार से आने वाली तमाम बेटियों को ये पैगाम दे रही है कि बेटियों अपने किरदार को ऐसा करना कि तेरी जात से तेरे बाप पर कोई उंगली ना उठा सके, तेरी वजह से तेरी बाप बदनामी का दाग ना झेले, तेरी वजह से तेरे बाप को कोई निशाना ना बनाए। अल्लाह अकबर। नबी फरमाते हैं, बेटी फातिमा मैं जानता हूं तेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, मगर ए बेटी फातिमा दावत मैंने कबूल की है, जोड़े का इंतजाम भी मैं करके दूंगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत फातिमा फरमाती है, मैं जानता हूं या रसूल अल्लाह आपके पास इतनी दौलत नहीं जो मेरे लिए अच्छा लिबास खरीद सके, आपके पास इतने रकम नहीं कि मेरे लिए कोई कीमती लिबास खरीद सके। मेरे आका ने फरमाया, फातिमा तुम इसकी फिक्र ना करो, तुम्हारे लिबास का इंतजाम हो जाएगा। इधर फातिमा अपने कमरे में गई, मुसल्ला बिछाकर रब की बारगाह में सजदा रेज होती है और गिरगिरा कर रब की बारगाह में दुआ करती है, मेरे माबूद मेरे मौला, ए मेरे परवरदिगार, ये तेरी कनीज फातिमा आज तेरी बारगाह में सर झुकाकर ये तलब कर रही है, मेरे माबूद तेरे महबूब के नामूस का सवाल है, तेरे महबूब की इज्जत का सवाल है, कहीं ऐसा ना हो कि उस महफिल में मेरी वजह से तेरे महबूब की जात पर कोई उंगली उठाए। तेरी कनीज फातिमा को ये गवारा नहीं कि मुस्तफा जाने रहमत की मजाक बने। अल्लाह अल्लाह। इधर गिरगिरा कर फातिमा दुआ करती है, उधर हजरत
जिब्रील नबी की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, खाली हाथ नहीं बल्कि हजरत जिब्रील जन्नत से जोड़ा लेकर नबी की बारगाह में हाजिर हो गए। नबी की बारगाह में जोड़ा लेकर आ गए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, रब का सलाम आपकी बारगाह में, और ये जोड़ा जन्नत से अल्लाह ने आपकी बेटी फातिमा के लिए भेजा है। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने उस जोड़े को अपने हाथ में लिया, रब का शुक्र अदा किया और उसके बाद अपनी बेटी फातिमा को आवाज देते हैं, मुस्तफा बेटी फातिमा आओ, तुम्हारे लिए जोड़े का इंतजाम हो गया है। अल्लाह अकबर, जब खातूने जन्नत आती है, मुस्तफा जाने रहमत ने वो जोड़ा खातूने जन्नत को दिया। खातूने जन्नत जोड़ा देख कर कहती है, या रसूल अल्लाह, इतना कीमती जोड़ा, इतना खूबसूरत जोड़ा, इतना लाजवाब जोड़ा, मैं जहां तक जानती हूं आपके पास इतनी दौलत नहीं है, मगर इतना कीमती जोड़ा कहां से आया? नबी फरमाते हैं, बेटी फातिमा, तेरी नाज बर्दारी सिर्फ मैं ही नहीं करता, मेरा रब भी तेरा नाज उठा रहा है। अल्लाह अकबर, बेटी फातिमा, ये जोड़ा मैं किसी दुकान से लेकर नहीं आया हूं, बल्कि मेरे रब ने जन्नत से हजरत जिब्रील के जरिए तुझे अता किया है। अल्लाह अल्लाह, वो जोड़ा हजरत फातिमा को मेरे आका ने अता किया। अब जो तारीख थी दावत में जाने की, हजरत फातिमा खातून जन्नत उस जन्नती जोड़े को जेबतन करके दावत में जाती है। उधर यहूदी औरतें जो दावत देकर गई थी, वो सब इंतजार में बैठी है कि आए फातिमा तो हम उसकी मजाक बनाए, आए फातिमा तो हम उसकी मजाक बनाए। सबकी नजरें दरवाजे पर लगी हुई है, फातिमा दाखिल हो तो उसकी मजाक बने, फातिमा उसी फटे पुराने लिबास में आएंगी, फातिमा उसी पेवन वाले लिबास में आएंगी। उसके पास इतनी दौलत नहीं, इतने पैसे नहीं है, ना मोहम्मद के पास दौलत है जो अपनी बेटी को खरीद कर दे सके। वो सब इसी गुमान में बैठी है, सब अपने एक साथ बैठी है कि एक साथ इसकी मजाक बनेगी। सबकी निगाहें दरवाजे पर लगी है। इधर से खातून जन्नत जब एंट्री करती है, जब दाखिल होती है उस महफिल में, सबकी निगाहें खुली की खुली रह जाती है। फातिमा वो जोड़ा पहन के गई है जो जोड़ा जमीन का नहीं बल्कि जन्नत का था। अब तमाम यहूदी औरतें देख रही है फातिमा के जिस्म पर इतना खूबसूरत जोड़ा, इतना लाजवाब जोड़ा, इतना हसीन जोड़ा, इतना कीमती जोड़ा। अल्लाह अकबर, एक फितरत होती है और जो फितरी बात मैं बताकर आगे बढ़ना चाहता हूं। कोई भी महफिल ले लीजिए, उस महफिल में औरत हो या मर्द, अगर सबसे अच्छे कपड़े पहनता है या तो वो अपने आप को सबसे अच्छा समझता है, और बिलखुसूस हमारे औरतों के अंदर ये मिजाज है कि अगर अच्छा लिबास पहनी है तो उस महफिल में वो अपने आप को सबसे अच्छा समझती है, और अगर उसी औरत को कोई उससे भी अच्छा जोड़ा नजर आ जाए तो फिर उसके पीछे पीछे हो लेती है। कम से कम इतना तो पूछ ही लेती है, बहन ये बताओ किस दुकान से लेके आई हो, बहन कितने का लेकर आई हो, कौन से मार्केट से लेकर आई हो, ये खबर तो जरूर निकाल लेती है। ये फितरी बात है। और जब खातूने जन्नत उस महफिल में दाखिल हुई, अब तमाम यहूदी औरतें देखकर अचंभे में है, हैरान है कि ये फातिमा इतना खूबसूरत जोड़ा पहन के आ गई, इतना हसीन जोड़ा पहन के आ गई, इतना लाजवाब जोड़ा पहन के आई। अब हालात ये बन गए कि फातिमा आगे आगे, वो यहूदी औरतें पीछे पीछे, फातिमा आगे आगे, वो यहूदी औरतें पीछे पीछे। एक ने हिम्मत करके पूछा, बहन फातिमा ये तो बताओ इतना खूबसूरत जोड़ा कहां से लेके आई? दूसरी पूछती है, बहन कितने में लेकर आई? तीसरी पूछती है, कौन सी दुकान से लेकर आई? चौथी आगे बढ़ के पूछती है, फातिमा बता तो दो कौन से दुकान से, किस मार्केट से लेकर आई हो? पलट कर खातूने जन्नत जवाब देती है, ओ तो सुनो सुनो, मैं ये जोड़ा किसी दुकान से लेकर नहीं आई हूँ, किसी मार्केट से लेकर नहीं आई हूँ, कोई दिरहमो दीनार से खरीद कर लेके नहीं आई हूँ। सब हैरान, और हैरानगी के आलम में वो यहूदी औरतें पूछती है, फातिमा इतना खूबसूरत जोड़ा, इतना लाजवाब जोड़ा फिर कहां से लेके आई, तुम्हारे पास कैसे आया? अब हजरत फातिमा की जबान खुली, हजरत फातिमा पलट कर कहती है, ओ यहूदी औरतों, ये जोड़ा मेरे वालिद पैगंबर आखिरुज़्ज़मान ने मुझे दिया है। ये जोड़ा मेरे वालिद पैगंबर आखिरुज़्ज़मान ने मुझे दिया है। अब यहूदी औरतें पूछती है, वो कहां से लेकर आए? हजरत फातिमा कहती है, उनको हजरत जिब्रील ने दिया है। कहा हजरत जिब्रील कहां से लेके आए? कहा हजरत जिब्रील को मेरे रब ने जन्नत से ये जोड़ा देकर अपने महबूब के पास भेजा है। अल्लाह अल्लाह, जब हजरत फातिमा ने ये कहा,
سب کے سب پڑھتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فاطمہ کا دامن، فاطمہ کا دامن، نبی کا دامن، نبی کا دامن، نعرہ تکبیر. حضرت علامہ مولانا خورشید عالم صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا مفتی خورشید عالم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرات ذرا دیکھو، وہ تمام یہودی عورتیں کہتی ہے فاطمہ تو بھی سچی، تمہارے والد پیغمبر آخر الزماں بھی سچے، ہم سب کے سب پڑھتے ہیں کلمہ. اے فاطمہ یقین ہو گیا یہ جوڑا زمین کا نہیں ہے. اے فاطمہ یہ جوڑا کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے. اے فاطمہ ہم سمجھ گئے، ہم جو دل میں لے کے گئے نبی کا، اس نبی کو اس کا علم تھا، وہ سمجھ گئے تھے. اب ذرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ذرا دیکھو تو صحیح، نبی کی بیٹی جوڑا پہن کر نکلے، نبی کی بیٹی کپڑا زیب تن کر کے نکلے تو لوگوں کے سمجھ میں اسلام آ جائے، لوگوں کے سمجھ میں اسلام آ جائے، لوگ اسلام کو سمجھ جائے، اسلام کی طہارت کو سمجھ جائے، اسلام کی سچائی کو سمجھ جائے، اسلام کی حقانیت کو سمجھ جائے، اسلام کی آفاقیت کو